गुड मॉर्निंग एंटीजस्पियंस, मैं उदित शुक्ला फ्रॉम एंटीजस्पी। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की वीडियो इंटर क्लास के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 8। इससे पहले मैं पार्ट 7 तक वीडियो बना चुका हूँ। अब आज का जो हमारा पार्ट है वो 8th पार्ट है। टॉपिक हमारा वही अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव। तो इसमें मैं 4 रूल आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो हमारा रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में बनाना या नेगेटिव से अफर्मेटिव में बनाना, तो उसका चौथा रूल जो आज है वो हमारा क्या है, एज सून एज को नो सूनर में बदलकर। तो आज हम इस रूल को डिस्कस करेंगे कि इस रूल के जरिए हम कैसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ एज सून एज के बारे में, उसके बाद फिर हम सेंटेंस के एग्जाम्पल लेंगे और रूल क्या लगता है वो आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, जब सेंटेंस हमारा एज सून एज से शुरू होता है तब उसकी खास बात ये होती है कि उसमें एक कॉमा लगा होता है, उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस जुड़ा होता है। जब एज सून एज से सेंटेंस शुरू होगा तो कॉमा लगा होगा बीच में, उसके बाद दूसरा सेंटेंस भी लिखा होगा। और उसे अगर निगेटिव में बदलना हो तब हम नो सूनर का प्रयोग करके सेंटेंस को निगेटिव में बदल देते हैं और हमारा अर्थ भी नहीं बदलता है। तो एज सून एज का मतलब क्या होता है, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि एज सून एज का मतलब क्या है। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। एज सून एज का मतलब है हमारा ज्यों ही या जैसे ही। जैसे सेंटेंस आपको बोलना हो कि ज्यों ही मैंने शेर को देखा मैं भाग गया, ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो इस तरीके से तो ज्यों ही या जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा गाड़ी चल दी। तो ज्यों ही या जैसे ही उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एज सून एज। तो इस टाइप के आपके सामने अगर सेंटेंस आ जाए तो उसे कैसे हम निगेटिव में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल हमारा है एज सून एज I saw the lion, I ran। ये सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस एज सून एज आई सॉ द लायन, फिर कॉमा लगा हुआ। अभी मैंने बताया था कि जब एज सून एज से सेंटेंस शुरू होता है तब बीच में कॉमा आएगा और उसके बाद दूसरा सेंटेंस आएगा। तो देखिए एज सून एज आई सॉ द लायन एक सेंटेंस, उसके बाद ये हमारा कॉमा लगा हुआ है और फिर हमारा दूसरा सेंटेंस है। तो ये पूरा एक ही सेंटेंस नहीं है, ये 2 सेंटेंस हैं और 2 सेंटेंस साथ में लिखे हुए हैं, इसीलिए बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो एज सून एज आई सॉ द लायन, फिर कॉमा और उसके बाद दूसरा सेंटेंस ये है आई रैन अवे। तो ये हमारा पहला सेंटेंस और ये जो है हमारा वो दूसरा सेंटेंस है। तो 2 सेंटेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हिंदी देखते हैं सेंटेंस क्या है। एज सून एज आई सॉ द लायन यानी ज्यों ही या जैसे ही मैंने शेर को देखा, फिर कॉमा लगा हुआ आई रैन अवे यानी मैं भाग गया। तो ज्यों ही या जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं भाग गया। अब इसे निगेटिव में बदलना है। तो देखिए इसे हम किस तरीके से निगेटिव में बदलेंगे, उसके लिए मैं आपको जो फार्मूला बताऊंगा उस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। उस फार्मूले का यूज करके आप सेंटेंस को चेंज कर देंगे निगेटिव में। तो बदलने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो एज सून एज को मैं आपको ये बता दूं कि जो एज सून एज होता है, एज सून एज ये हमारी कंजंक्शन होती है। कंजंक्शन क्या होती है, जो सेंटेंस को जोड़ती है। इस सेंटेंस को उल्टा भी लिख सकते थे, आई रैन अवे एज सून एज आई सॉ द लायन, इस तरीके से भी। तब देखिए ये कंजंक्शन हमारी बीच में चली जाती। अगर मैं इस चीज को पहले लिखता आई रैन अवे एज सून एज आई सॉ द लायन यानी मैं भाग गया जैसे ही मैंने शेर को देखा। तो ये हमारी कंजंक्शन होती है सून एज। तो कंजंक्शन से एक पार्ट हमारा जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस और उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है। जब कंजंक्शन हमारी बीच में चली जाती है तब कोई कॉमा नहीं लगाते हैं। यहाँ पे कंजंक्शन हमारी शुरुआत में इसलिए कॉमा लगा, अगर ये कंजंक्शन बीच में लगी होती तब कॉमा नहीं लगता। तो फिलहाल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेंटेंस को ज़्यादा इसी तरीके से मिलता है कि पहले कंजंक्शन लगी होगी, फिर सेंटेंस लिखा होगा, फिर बीच में कॉमा आएगा और उसके बाद दूसरा सेंटेंस होगा। तो इसे जो हम बदलते हैं, बदलने का तरीका क्या होता है कि एज सून एज को हम चेंज कर देते हैं नो सूनर में। सबसे पहले काम क्या करते हैं
कि एज सून एज को बदल देंगे, इसमें नो सूनर में बदल देंगे। उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे। अब ये नहीं कि आपने एज सून एज का सेंटेंस सब में ही डिड लगा दिया। मैं एक बात यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। 100 में ये मान लीजिए कि 90% तो है पास्ट में सेंटेंस आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आई सा द लाइन, यहाँ पे देखिए इससे आप जानेंगे आई सा द लाइन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकेंड फॉर्म लगी है, तो इसीलिए यहाँ पे डिड का प्रयोग किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट का जब सेंटेंस होता है तब हम डिड का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए डिड का प्रयोग किया गया यहाँ पे। जब हम निगेटिव में बनाएंगे तो डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सा ना होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, तब यहाँ पे हम प्रेजेंट, तब हमारा टेंस हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब फिर यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब बदल देते, तब डू या डज का प्रयोग करते। तो जैसा हमारा टेंस होगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। समझ गए? पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो डू या डज लगता है। तो यहाँ फिलहाल पास्ट इंडेफिनिट है। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि ज़्यादातर सेंटेंस पूछे जाते हैं पास्ट के ही पूछे जाते हैं। बाई चांस आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया कि बाई चांस कभी प्रेजेंट में कह दे, मैं उसके एक आध प्रेजेंट के एग्जाम्पल लिख दूंगा कि प्रेजेंट की किस तरीके से बनाएंगे। फिलहाल अभी पास्ट वाले डिस्कस करते हैं। तो नो सूनर, उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड। फिर बता दे रहा डिड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड का प्रयोग करते हैं। तो जैसा यहाँ पे टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे। तो नो सूनर प्लस डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। नो सूनर, उसके बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारा कॉमा यहाँ पे लगा है, इस कॉमा को हटाएंगे और बल्कि क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। यहाँ पे भी समझने वाली बात, कॉमा हटाएंगे, कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। और देन के बाद सेंटेंस जो दूसरा है वो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो देन के बाद जो सेकेंड सेंटेंस है वो जिस तरीके से है उतना ही पूरा लिख देंगे। फिर समझ लीजिए सेंटेंस को चेंज करने का तरीका क्या है। एज सून एज को हम चेंज करेंगे नो सूनर में, जो हमारा एज सून एज है उसे चेंज कर देंगे नो सूनर में। उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो डिड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है। आई सा द लाइन, मैंने शेर को देखा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो डू या डज का प्रयोग करते, जैसा भी हमारा करता होगा। तो यहाँ पे क्या यूज किया, डिड। उसके बाद क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, जो कॉमा है इसे हटा देना, बल्कि क्या लगाना है, देन। और देन भी होता है स्पेलिंग में जाने THAN वाला देन, ये ध्यान रखिएगा क्या गौर से, यानी THEN लिख दिया, THAN वाला देन। तो देन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो जैसा है वैसे ही हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने देन बताया, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉमा के स्थान पर, जिसमें कोई भूले ना, उसको ध्यान रहे। यहाँ ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ कॉमा के स्थान पर। अगर आपको दिखना रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ तो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। तो देन जो लगेगा वो किसके स्थान में लगेगा, कॉमा के स्थान पर। ये आप ब्रैकेट में कहीं पे लिख सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ऊपर को मैं मिटा दे रहा हूँ, इसे रिमूव कर दिए। अब देखिए फार्मूला देखते जाइए और सेंटेंस को चेंज करते जाइए। पहले क्या आया, नो सूनर, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो पहले क्या आएगा, नो सूनर, तो पहले लिखा नो सूनर। उसके बाद डिड, तो नो सूनर डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे देखिए किसने शेर देखा, मैंने। शेर किसने देखा, मैंने। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। तो नो सूनर डिड आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सा सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो आई सी हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द लाइन। तो नो सूनर डिड आई सी
द लाइन, कितना बन गया। उसके बाद कॉमा हटाना है, क्या लगाना है, देन लगाना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देन लिखा, और देन के बाद बताया कि जो दूसरा सेंटेंस है जैसा लिखा है आपको बिल्कुल वैसे ही लिख देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो देन आई रन अवे, देखिए दूसरा सेंटेंस ये लिखा था तो जैसा था उसी तरीके से किया, तो इस सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, as soon as I reached station the train left। फिर अगला एग्जाम्पल है, as soon as I went out it started raining। दोनों सेंटेंस की मीनिंग समझ लेते हैं। as soon as I reached station यानी जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा। फिर दूसरा सेंटेंस द ट्रेन लेफ्ट यानी गाड़ी छूट गई। फिर दूसरा सेंटेंस as soon as I went out जैसे ही मैं बाहर गया it started raining यानी बारिश शुरू हो गई। तो ये दो सेंटेंस है, दोनों को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, नेगेटिव में बदलना है। तो किस तरीके से बदलेंगे, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है, इस फार्मूले का यूज करके दोनों सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। तो पहले क्या लाएंगे, नो सूनर। तो जो हमारा एज सून एज है ये बदल जाता है किसमें, नो सूनर में। तो सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर, उसके बाद क्या डिड, तो फिर क्या लगाया, डिड लगाया। मैंने ये भी एग्जाम्पल दोनों जो लिए हैं, देखिए ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट, ये भी क्या है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट में ही लिए हैं तो इसीलिए डिड का प्रयोग करके ही बना देंगे। तो नो सूनर, उसके बाद डिड, डिड के बाद क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। अब मैं एक बात और यहाँ बता देता हूँ, जो सब्जेक्ट वगैरह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो फार्मूले में लिखे हैं वो पहले सेंटेंस से हमें मतलब है जो है सुन है इसके साथ जुड़ा है, उसका ही सब्जेक्ट उसका ही ऑब्जेक्ट हम लेंगे, उसी की वर्ब लेंगे। जो कॉमा के बाद हमारा सेंटेंस है उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो जैसा है वैसा ही हम लिख देते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है हमारा यानी जो एज सुन एज के साथ जुड़ा हुआ है उसी के हमें सब्जेक्ट से मतलब है, उसकी वर्ब से मतलब है, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उससे मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो हम यहाँ पे फार्मूले में सब्जेक्ट यूज करेंगे तो जो हमारा पहला सेंटेंस होगा वही सब्जेक्ट, वर्ब भी जो पहले सेंटेंस में लिखी होगी, ऑब्जेक्ट भी जो पहले सेंटेंस में होगा, तो इस तरीके से यूज करेंगे। तो नो सूनर डिड, और हाँ ये जो डिड है जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो भी यही सेंटेंस जो लिखा होगा उसका टेंस देखकर यूज करेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड लगती है। यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो इस टेंस को ही देखकर करेंगे। तो नो सूनर पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो इसलिए क्या लगाया, डिड, हेल्पिंग वर्ब वाली क्या लगी, डिड। तो नो सूनर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारी क्या है, रीच्ड, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती, रीच। तो नो सूनर डिड आई रीच। उसके बाद हमारा क्या बचा, स्टेशन। नो सूनर डिड आई रीच स्टेशन। नो सूनर डिड आई रीच स्टेशन, कॉमा हटाया, क्या लगाया, देन लगाया। कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। और देन के बाद जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस मतलब जो कॉमा के हमारे बाद लिखा है दूसरा सेंटेंस, तो दूसरा सेंटेंस जो है जिस तरीके से है बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। तो देन द ट्रेन लेफ्ट, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो नो सूनर डिड आई रीच स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, इस तरीके से हमारा ये अफर्मेटिव में था और ये निगेटिव में बदल गया। तो नो सूनर जो होता है वो निगेटिव वर्ड होता है, तो इसकी भी हिंदी वही निकलेगी कि ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट गई। नो सूनर डिड आई रीच स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो ज्यों ही, नो सूनर का मतलब भी ज्यों ही या जैसे ही, इसका मतलब भी यही होता है। तो जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट गई। अब अगला एग्जाम्पल, as soon as I went out it started raining। यहाँ पे क्या कह रहा है इसकी हिंदी कि जैसे ही मैं घर से निकला, मैं बाहर निकला, सॉरी, as soon as I went out यानी जैसे ही मैं बाहर गया या बाहर निकला, it started raining यानी बारिश शुरू हो गई। it started raining मतलब बारिश शुरू हो गई। अब इसे मुझे चेंज करना है भाई निगेटिव में, तो देखिए as soon as को चेंज कर देंगे किसमें, नो सूनर
उसके बाद फार्मूले में क्या है, डिड। तो देखिए आई वेंट आउट, वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम डिड यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तो नो सूनर डिड। उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट। मैंने बताया सब्जेक्ट आपको कौन सा लेना है, जो एज सून एज के साथ सेंटेंस जुड़ा हुआ है, यानी ये पूरा जो है आई वेंट आउट, इसमें जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट रखना है। तो नो सूनर डिड, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। तो नो सूनर डिड आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारी क्या है, वेंट। वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। तो नो सूनर डिड आई गो आउट, गो आउट। उसके बाद कॉमा हटाया, क्या लगाया, देन लगाया, और देन के बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो देन इट स्टार्टेड रेनिंग। बस हमारा सेंटेंस बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक बार मैं फिर यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, जब भी सेंटेंस को बनाएंगे एज सून एज को नो सूनर में चेंज करेंगे। फिर फार्मूले में यहाँ पे क्या लिखा है, डिड। तो डिड लिखा है, डिड इसलिए लिखा है क्योंकि ज़्यादातर पास्ट में पूछे जाते हैं। बाई चांस अगर प्रेजेंट का आ जाता है तो उसका भी मैं तरीका बता दूंगा कि आपको कहाँ पे बस चेंज कर देना है। तो पास्ट में ही पूछा जाता है आपके पेपर में, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी ज़्यादा सेंटेंस देखे जाते हैं सब पास्ट में, तो मैं पास्ट के हिसाब से आपको फार्मूला बता दिया। अगर प्रेजेंट में आएगा तो कहाँ पे चेंज करना है तो उतना मैं आपको सिखा दूंगा, बस आपको सीख लेना। तो नो सूनर, उसके बाद आया डिड। डिड के बाद जो हमारा आएगा सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वो कौन से यूज करने हैं, जो सेंटेंस हमारा एज सून एज के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए एज सून एज के साथ ये सेंटेंस हमारा जुड़ा हुआ है, तो इसी का सब्जेक्ट, इसी की वर्ब, और उसमें अगर जो ऑब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे। कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है उससे हमें मतलब नहीं, उसका ना सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, ना वर्ब, ना ऑब्जेक्ट, वो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरीके से चेंज कर सकते। अब देखिए अगले दो एग्जाम्पल, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि जो हमारा फार्मूला है उसमें मैंने क्या लिखा, डिड लिखा। डिड इसलिए लिखा, फिर मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर आपके पेपर में जो है पास्ट में ही सेंटेंस पूछा जाता है। लेकिन अब आपको रटना तो है नहीं, जैसे मेरा मानना है कि अंग्रेजी रटनी नहीं चाहिए, माइंड में भरी होनी चाहिए। तो आपको अगर कोई चेंज करके कोई चीज़ दे दी जाए तब भी आप उसमें सही करके सेंटेंस को बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिड था, क्यों था डिड, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल थे वो पास्ट में थे। लेकिन आपके देखिए मैंने जो एग्जाम्पल लिए यहाँ पर वो प्रेजेंट के लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे एज सून एज आई सी द लायन, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं लगी है, ये फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो आई सी द लायन, यानी इसकी हिंदी क्या निकलेगी, मैं शेर को देखता हूँ, मैं शेर देखता हूँ या शेर को देखता हूँ। आई सी द लायन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तब हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर अगर आगे क्या लिखा है, आई रन अवे, यानी मैं भाग जाता हूँ, जबकि उसमें क्या था, आई रन अवे सेकेंड फॉर्म लगी थी। अब मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई है कि आई रन अवे, यानी मैं भाग जाता हूँ। एग्जाम्पल मैंने उसी टाइप का लिया, वही एग्जाम्पल में थोड़ा सा अंतर कर दिया ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आए। तो देखिए यहाँ सेंटेंस एज सून एज आई सी, वहाँ पे जबकि क्या था, इससे पहले एग्जाम्पल में सा लिखा था सेकेंड फॉर्म है, तब पास्ट इंडेफिनिट हो गया था। अब फर्स्ट फॉर्म मैंने कर दिया आई सी लगा, तो यानी अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वहाँ पे एग्जाम्पल में था आई रन अवे, सेकेंड फॉर्म लगी थी, लेकिन अब मैंने फर्स्ट फॉर्म ली आई रन अवे, यानी मैं भाग जाता हूँ। इस तरीके का दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा एज सून एज ही गोज आउट, तो देखिए गोज, गो में ईएस लगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा, तो ये भी हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एज सून एज ही गोज आउट, फिर कॉमा लगा, इट स्टार्ट्स, ये भी देखिए इट स्टार्ट्स, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस लगा, तो इट स्टार्ट्स रेनिंग, यानी बारिश होने लगती है। तो यहाँ हिंदी क्या निकली, जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ बारिश होने लगती है। तो देखिए दोनों मैंने एग्जाम्पल जो है जो पहले लिए थे उसी तरीके से लिए हैं, केवल टेंस चेंज कर दिया है। तो जब इस तरीके से आपके सामने सेंटेंस हो तब ऐसे बनाएंगे हम। फार्मूला हमारे यही काम आएगा। इस फार्मूले में आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करते हैं बस वो आपको ध्यान रखना है। देखिए किस तरीके से बनाएंगे। पहले हम लाएंगे नो सूनर, जिस तरीके से उसमें लाए थे यहाँ पे भी नो सूनर का प्रयोग करेंगे। फिर फार्मूले में यहाँ पे क्या था, डिड। अब ये देखिए यहाँ पे समझने लगा, यहाँ फार्मूले में था डिड। क्यों डिड था, क्योंकि वो जो हमारे एग्जाम्पल थे
वो सब किसमें थे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड लगती है। लेकिन अब हमारे जो एग्जाम्पल हैं, ये देखिए, ये जो सेंटेंस हमारा लिखा है आई सी द लॉयन, यानी मैं शेर को देखता हूँ, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम प्रयोग करते हैं तब क्या करते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। तब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या लगती है, डू या डज का प्रयोग हम करते हैं। अब मुझे ये देखना है कि डू लगाएं कि डज लगाएं, तो हम पहले अपना सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डू। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब प्रेजेंट में हो तो नो सूनर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहाँ पे आप टेंस देख लेंगे, जैसा टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और किसके हिसाब से लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। जबकि देखिए इसके नीचे जो सेंटेंस लिखा है ही के साथ डू नहीं लगता। इसे जब हम बनाएंगे तो डज से बनाएंगे, वो भी हम जिससे बनाएंगे तब आप समझिएगा। पहले यहाँ पे समझाते हैं कि आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, डू लगी। तो डू का प्रयोग करेंगे, तो नो सूनर डू। और इसमें क्या था, डिड लगा था, क्योंकि इसमें पास्ट में था। और पास्ट में वैसे भी चाहे आपका कोई भी करता हो, चाहे ही सी इट आई वी दे यू कुछ भी हो, सबके साथ डिड लगा सकते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट में होगा तो ये खास बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि डू लगाएं या डज लगाएं। तो मैंने फिर बताया जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई का हमारा क्या लगता है, डू। अगर इसमें बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ही है तो इसके साथ डू नहीं लगता है। तो अभी जब इसे बनाएंगे तो समझिएगा, तो डू लगाया। उसके बाद फिर जैसा फार्मूला आगे, सब्जेक्ट हमारा क्या, आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो आई सी, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या, द लॉयन। इतना बन गया पहले कि नो सूनर डू आई सी द लॉयन। उसके बाद वही कॉमा हटाया, क्या लगाया, देन लगाया, देन लिखा। और देन के बाद जो सेंटेंस दूसरा है वो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, उसमें कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो देन आई रन अवे, इस तरीके से सेंटेंस हमारा बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा देखिए, एज सून एज ही गोज आउट, यानी जैसे ही वो बाहर जाता है। वैसे तो मैं आपको एक रियलिटी बता दूं कि ज़्यादातर जब एज सून एज वाले बताए जाते हैं तो बस केवल पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल बता के कहानी खत्म कर दी जाती है कि बस ये रूल है, ये याद कर लो फार्मूला, बच्चे ने रट्टा मार दिया, बना दिया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप रटे ना, क्योंकि आपको बुक भी उठा के देखेंगे आपको फार्मूला इस तरीके से मिलेगा। तो लगता है फार्मूला ही ना मिले पहली बात, तो उसमें बस खाली पॉइंट लिखे होंगे किस तरीके से बदल देते हैं। और अगर फार्मूला होगा भी तो ज़्यादातर आपको क्या पास्ट वाले फार्मूला को दे देते हैं कि टिक लगा देते हैं। तो बच्चा बस रट लेता है, उसे लगता है कि अगर एज सून एज उसने देखा तो बस ये फार्मूले का यूज करके बना दिया। वो ये देखते ही नहीं कि यहाँ कभी प्रेजेंट में भी दे सकता है। अगर प्रेजेंट में हो तो आपको मैंने बताया कहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। नो सूनर तो इस तरीके से रहेगा जहाँ पे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें चेंजेस करते हैं। और बाकी सब जैसा फार्मूला है वही फार्मूला रहता है, बात और दूसरे चेंजेस करते हैं। केवल हम जो है टेंस के हिसाब से जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसे ही चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट जो हमारा होगा वही रखेंगे, वर्ब की बस फॉर्म ही आएगी। क्योंकि जब नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव जो भी बनाते हैं फिर पास्ट का या प्रेजेंट का, तो वर्ब की बस फॉर्म का यूज करते हैं, तो वर्ब की बस फॉर्म ही रहेगी। उसके बाद हमारा जैसा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर देन और दूसरा सेंटेंस तरीके से। तो यानी आपको कहाँ पे चेंजेस करना है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देना है। अब देखिए अगला सेंटेंस, एज सून एज ही गोज आउट। अब इसे बनाना है, तो इसे जब बनाएंगे तो वही पहले एज सून एज को किसमें चेंज किया, नो सूनर में, नो सूनर। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ तो फार्मूले में हमारी डेट लगी है, लेकिन अब हमें डेट थोड़ी लगा दी। अब आप पहले टेंस देख लिया, ही गोज आउट, इससे आपको मतलब है ही गोज आउट। ये टेंस पहले देख ले, गोज लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, यानी ईएस जुड़ा है। तो ये हमारा कौन का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हमें ये देखना है कि डू लगाएं या डज। पास्ट का होगा तब तो हम आगे बीच के बस सब में डिट लगा दिया, उसमें हमें देखना ही नहीं कोई चाहे हो जैसे हो कुछ भी हो। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक तो डू भी लगता है डज भी लगता है, दो हेल्पिंग वर्ब है, तो कौन सी उसमें लगाएं,
तो आप पहले सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। तो ही के साथ क्या लगता है? डज लगता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे? डज लाएंगे। तो नो सूनर डज, नो सूनर डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन है? ही। तो नो सूनर डज ही। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है? गोज, गोज की फर्स्ट फॉर्म क्या? केवल गो हो जाएगी, ये सट गया। तो नो सूनर डज ही गो। उसके बाद आउट, जो बचा आउट। नो सूनर डज ही गो आउट, कॉमा हटाया, देन लगाया, देन के बाद जो दूसरा सेंटेंस वो जैसा है वैसा ही लिख दिया। तो इट स्टार्ट्स रेनिंग। अब देखिए सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया, अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल गया और अर्थ भी नहीं बदला। यहाँ पे क्या गया? जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ बारिश होने लगती है। यहाँ पे भी नो सूनर डज ही, सॉरी, जैसे ही मैं बाहर जाता है बारिश होने लगती है। यहाँ पे भी नो सूनर डज ही गो आउट, यानी जैसे ही वो बाहर जाता है, या ये भी हो सकते हैं कि वो बाहर जा भी नहीं पाता है कि बारिश होने लगती है, यानी सेंस वही निकलता है। तो नो सूनर डज ही गो आउट, जैसे ही वो बाहर जाता है बारिश होने लगती है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट में अगर दिया हो तो आप आसानी से बना लेंगे। अभी मैं एक आध एग्जाम्पल और डिस्कस करूँगा। अब देखिए एक और मैंने एग्जाम्पल लिया, ये भी प्रेजेंट में लिया है। अब इसे मैं बताऊंगा। सेंटेंस पहले पढ़ देते हैं। As soon as मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, फिर कॉमा लगा, चिल्ड्रन स्टार्ट डांसिंग, यानी जैसे ही मोहन गीत गाता है बच्चे नाचना शुरू कर देते हैं। ये सेंटेंस है। तो देखिए हमारा मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, ये सेंटेंस जो कॉमा से पहले यानी जो as soon as के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सेंटेंस देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है? ईएस जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सॉन्ग ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो कौन सा टेंस है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जुड़ा, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब जब इसे बनाएंगे तो वही तरीका, एज सून एज को किसमें चेंज करेंगे? नो सूनर में चेंज करेंगे। उसके बाद डेट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारा टेंस इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आंख मीच के जरिए आपने डेट सब में लगा दिया, आप टेंस पहचान लेंगे कौन सा दिया हुआ है। फिलहाल तो पास्ट में ज़्यादातर देते हैं, तो मैं आपको ये तरीका अगर प्रेजेंट में दे दे तो आप इस तरीके से बनाएंगे। तो जहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम टेंस के हिसाब से लगाएंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू या डज लगता है। अब डू लगाएं या डज लगाएं तो सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। तो मोहन सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? हमारा डज लगेगा। तो नो सूनर डज, नो सूनर डज, नो सूनर लिखा, डज लगाया। अब डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन है? मोहन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग्स की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सिंग, केवल सिंग हो गया, हट गया। और ऑब्जेक्ट क्या? ए सॉन्ग। कितना बन गया? तो नो सूनर डज मोहन सिंग ए सॉन्ग, कॉमा हटाया, देन लगाया, देन के बाद दूसरा सेंटेंस जो है जिस तरीके से है वैसे ही लिख दिया, चिल्ड्रन स्टार्ट डांसिंग। सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब मैं आपको 2-4 सेंटेंस केवल होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा होमवर्क दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको 2-4 केवल होमवर्क दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, ये 5 सेंटेंस दिए हैं, सब एज सून एज से स्टार्ट हैं। और आपको जो है इसे निगेटिव में चेंज करना है। इसे मैंने कुछ प्रेजेंट के भी दिए हैं, प्रेजेंट के, यार ताकि आपकी प्रेजेंट के भी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने कुछ प्रेजेंट में भी दिए हैं और कुछ पास्ट में दिए हैं। आपको दोनों को ही सेंटेंस बनाने में एक बार पढ़ दे रहा हूँ। पहला सेंटेंस है एज सून एज शी ईट्स ब्रेड, यानी जैसे ही वह रोटी खाती है, हर मदर स्कॉल्ड्स हर, यानी उसकी माँ उसे डांटती है। जैसे ही वो रोटी खाती है उसकी माँ उसे डांटती है। स्कॉल्ड वाली का तो डांटना। दूसरा एज सून एज आई हियर ए गुड न्यूज, यानी जैसे ही मैं एक अच्छी खबर सुनता हूँ, आई बिकम हैप्पी, मैं खुश हो जाता हूँ। तीसरा एज सून एज द टीचर पनिश्ड हर, जैसे ही टीचर ने उसे सजा दी, शी स्टार्टेड वीपिंग, यानी वह रोने लगी। अगला सेंटेंस एज सून एज रमेश एंटर्ड द क्लास, जैसे ही रमेश ने क्लास में प्रवेश किया, इट राइम वेल, यानी घंटी बज गई। फिर अगला एज सून एज आई सॉ ए घोस्ट, जैसे ही मैंने एक भूत देखा, आई फेंटेड, फेंटेड मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना, मैं बेहोश हो गया।
तो ये पांचों सेंटेंस आपको होमवर्क में करने हैं। उम्मीद है कि आप दोनों रूल बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपको किसी को भी कोई दिक्कत हो किसी रूल में तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, तो जो भी दिक्कत अगर आपको आती है। तो थैंक यू, आज की वीडियो यहाँ तक। मिलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 9 में अगले वीडियो में। थैंक यू।